हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं से बनने वाले टॉप 160 क्वेश्चन की। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताएं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली टीसीएस के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ रेलवे एसएससी के स्टूडेंट के लिए और स्टेट लेवल के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए टॉप 160 क्वेश्चन देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं से। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान का संपूर्ण स्वरूप तथा संवैधानिक मूल्य की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना किस में सन्निहित है? सही आंसर है प्रस्तावना में। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मत अधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है टीसीएस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों के साथ संविधान से ली गई है? तो ये देखिए, शुरुआत के शब्द ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, बंधुता शब्द का अर्थ है भाईचारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? सही आंसर है संघीय। प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? राइट आंसर है बंधुता यानी कि भाईचारा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका नहीं है। तो देखिए, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है वो होता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति लोगों के हाथों में है, यानी कि जनता के। भारतीय संविधान के कौन और आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं? आंसर है दर्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो न्याय को राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय सभी के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो ये करता है साथ ही साथ प्रार्थना की स्वतंत्रता प्रदान। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ से व्यक्त किया जाता है? तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य प्रस्तावना से व्यक्त किया जाता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तावना वर्णित करती है। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? सही आंसर है प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श में परिलक्षित होते हैं। तो संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श में परिलक्षित ये प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। किसमें? प्रस्तावना में। भारत का संविधान किसके माध्यम से नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है? राइट आंसर है प्रस्तावना के माध्यम से। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें प्रस्तावना में मिलते हैं। कहाँ? प्रस्तावना में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर है फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए? तो देखिए,
7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शब्द लिए गए दोस्तों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लोगों को आंतरिक और एक साथ ही बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। यह भारत को बनाता है, तो ये भारत को बनाता है संप्रभु। ठीक है, संप्रभु। हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार वर्णित करती है? सही आंसर है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या न्याय का उल्लेख नहीं है? आंसर है विभाजनकारी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? राइट आंसर है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? सही आंसर है JB कृपलानी। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला किस मुद्दे से जुड़ा था? तो ये प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ मामला है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 में दी गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार फोन कॉल्स की टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है? तो ये है अनुच्छेद 21 के तहत। भारत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 2009 में। किस वर्ष? 2009 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और इनके प्रशासन का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के साथ इसमें शामिल है। तो देखिए, जीवन के अधिकार के साथ इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार शामिल है। किसी भी व्यक्ति को कारखाने या खदानों में तब तक काम में नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसकी आयु ना हो जाए। आंसर है 14 वर्ष। भारत के संविधान का अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता था। तो यह है अनुच्छेद 35A यानी कि 35A। वर्ष 1978 में किस संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया? सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 बार ये क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। मौलिक अधिकारों को नहीं दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना, ये होता है सामाजिक न्याय। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना गया था। तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को मौलिक अधिकार बन गया था। ये निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 12। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की सीमा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 19। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक सुगमता को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 19 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? राइट आंसर है अनुच्छेद 21 के तहत। भारत का संविधान पानी के अधिकार को किसके तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता देता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर है 21A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार देता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 226 के तहत। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद
से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 25 से संबंधित। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों को मौलिक अधिकार है, तो वे अपने पसंद के धर्म को मानने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार रखते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार को संविष्ट करते हैं? तो यह है आपका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार के निषेधन को मौलिक अधिकार घोषित करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 23। स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक है? तो स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक है निर्भीक और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है? राइट आंसर है कानून द्वारा। भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार हैं तो इन्हें निलंबित किए जा सकता है। ठीक है, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। किस अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया है? सही आंसर है नागरिक अधिकार अधिनियम ने। विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को इसके अधिकार है, तो इसके संरक्षण का अधिकार है। ठीक है। संसद के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, संसद के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। एक किस प्रकार की सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही शासन करती है? तो यह है लोकतांत्रिक सरकार। भारत के संविधान में किसको एक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है? राइट आंसर है आर्थिक अधिकार को। मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान किसको सुनिश्चित करता है? तो ये समानता को सुनिश्चित करता है। किसे? समानता को। नागरिक समानता का तात्पर्य किससे है? तो नागरिक समानता का तात्पर्य अवसरों की समानता से है। किस प्रकार की सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने में विश्वास करती है? सही आंसर है नारीवादी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को कौन बनाया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को मूल संविधान का एक हिस्सा बनाया है। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? तो लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियों से इसका तात्पर्य है। प्रेस की स्वतंत्रता किसके अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। भारत के संविधान के अनुसार न्यायालय में परावर्तनीय हैं, तो मौलिक अधिकार न्यायालय में परावर्तनीय हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुभाग को अक्सर उसका अंतरात्मा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को अंतरात्मा कहा जाता है। किसे? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ये ली गई जर्मनी के संविधान से। मौलिक अधिकारों से संबंधी मामला कौन सा है? तो गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है। खाली स्थान भरें। देखिए अधिकार, कर्तव्य, तो अधिकार का तात्पर्य कर्तव्य से है। ठीक है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं? सही आंसर है केशवानंद भारती मामले में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है, तो ये कानूनी अधिकार है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। भारत में किस स्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कटौती की गई? राइट आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध संसद लगा सकती है। भारतीय संसद का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 में दिए गए। कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा।
भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम वर्ष की उम्र के बच्चों के काम पर रोक लगाता है? तो ये है शोषण के खिलाफ अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 32 में निर्धारित किया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उनको लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा हनन किया गया है? तो यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। भारत में मौलिक अधिकार को न्यायपालिका द्वारा किसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है? सही आंसर है संवैधानिक उपचार के अधिकार से। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत मानव अधिकार क्या है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया? सही आंसर है समान काम के लिए समान वेतन को। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में दुकानों, स्नान गृहों, घाटों, होटलों आदि तक सामान पहुंचाना शामिल है? तो ये है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो ये है समानता का अधिकार में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और कौन सा अधिकार वर्णित है? तो यह है भोजन का अधिकार। कौन सा अधिकार है? भोजन का अधिकार। उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने तथा उसके प्रचार का अधिकार है? तो ये कहा गया है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है जीवन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। कौन सा अधिकार भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है? तो यह है निजता का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार। कौन स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? तो अधिकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ किए गए थे। भारत के संविधान का भाग 3 भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? आंसर है 6। यदि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वह सीधे जा सकता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन विधेयक 1978 के बाद किसे अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया? तो यह है संपत्ति के लिए अधिकार। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। भारत के किस अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? तो भारत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। किस अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है उपचार के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? आंसर है रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। प्रथागत अधिकारों का समर्थन कौन करता है? सही आंसर है रिची। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाली 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था J.S. खेहर ने। किसने? J.S. खेहर ने। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं? आंसर है 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 14 बार ये क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछा गया है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक अधिकारों के बारे में सिफारिश करने के लिए समिति की स्थापना की थी। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है।
भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो इन्हें किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 6 बार क्वेश्चन रिपीट है, इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि सैन्य और शैक्षणिक के अलावा, ठीक है, इन्हें छोड़कर मौलिक कर्तव्यों पर आधारित अध्ययन में शामिल है। तो इसके अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोने तथा उनके पालन करने का कर्तव्य, ये सभी शामिल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया सभी नागरिकों के लिए। संविधान में एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में कौन सी वस्तु शामिल है? तो ये है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा ये नहीं आती है। भारत के संविधान के भाग 4A में निर्दिष्ट भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, तय तारीख तक करों का भुगतान करना। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये हुए थे 1950 में लागू। भारत के प्रवासी नागरिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, एक OCI को 10 वर्ष की अवधि के लिए कई प्रवेश वीजा दिया जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए, नागरिकता से संबंधित भाग है भाग 2, ठीक है, यानी कि भाग 2। पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों के लिए नागरिकता संबंधी अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देती है? तो ये नागरिकों को प्रमुखता देती है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता ये संघीय सरकार की विशेषता होती है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? सही आंसर है 5 प्रकार से। निर्धारित आयु के नागरिकों की किन श्रेणियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाता है? सही आंसर है प्रवासी नागरिकों को। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा आपका संसद है। ये क्या है? संसद। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? तो खोने के तरीके हैं 3 और पाने के कितने हैं? पाने के हैं 5। ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसे को प्राप्त किया जाए, तो उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता यदि प्राप्त कर रखी हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत बच्चों को किस उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है? राइट आंसर है 14 वर्ष। भारतीय संसद किसके द्वारा किसी राज्य की सीमा का नाम बदला या पुनः परिभाषित कर सकती है? राइट आंसर है साधारण बहुमत के द्वारा। केंद्र सरकार को गो हत्या पर कानून बनाने में सक्षम बनाने वाली संवैधानिक शक्ति कहाँ स्थित है? तो ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ उपलब्ध किया गया? राइट आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। विशेष बहुमत से किसे संशोधित किया जा सकता है? तो विशेष बहुमत से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया? राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विचार किस देश से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के देश से लिया गया है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं, तो ये है कानून की अदालत में गैर परिवर्तनीय हैं ये, ठीक है, सभी के सभी। संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो ये है भाग 4। 5 बार क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा गया अभी तक ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल नहीं है, तो इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार शामिल नहीं होता है। कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की एक नीति है, तो ग्राम पंचायतों का गठन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, सही आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत। कौन एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये है याचिकाएं यानी कि रिट्स। संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किस में निहित है, तो ये निहित है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। अधिकार प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है किसी अधिकार द्वारा या अधिकार द्वारा वारंट। किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय कौन से रिट आदेश मांगे जाते हैं, आंसर है उत्प्रेषण। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है, तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है। अर्ध न्यायिकी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है, तो यह है परमादेश। परमादेश रिट का क्या अर्थ है, तो इसका है हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ है परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। किस रिट में उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले पर विचार किया हो, तो यह है निषेध। कौन सी रिट जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण कर रहा है जो पद धारण करने योग्य वो नहीं है, तो इसको बोलते हैं अधिकार प्रेक्षा। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होने के लिए, सूचित होने के लिए। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, तो यह है आपकी 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना है, ये एक है, तो ये एक कर्तव्य है, ठीक है, नागरिक कर्तव्य है ये। सार्वजनिक कार्यालय का अधिकार एक है, तो ये भी एक नागरिक अधिकार है, ठीक है, ये नागरिक अधिकार है। इससे पहले वाला नागरिक कर्तव्य था। संघीय सरकार की विशेषता क्या है, तो संघीय सरकार की विशेषता है संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। किस प्रकार की समरूपता समानता के उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है, राइट आंसर है आर्थिक समरूपता। निम्नलिखित में से कौन से अथवा कथन सही है, देखिए पहला ऑप्शन है संघीय सरकार में शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच वितरित है। दूसरा है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण राजनीति में सामाजिक विभाजन परिलक्षित है। तीसरा है सांप्रदायिक राजनीति इस विश्वास पर आधारित है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। तो देखिए सभी के सभी सही हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सभी सही है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस रूप में मान्यता दी गई है, तो इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की बातचीत की रणनीति किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आती है। वोट का अधिकार एक है, तो वोट का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, कैसा अधिकार है ये, मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में न्याय की समीक्षा किस पर आधारित है, तो ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। राजनीतिक अधिकार क्या है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है। भारतीय संविधान में किसको सुनिश्चित नहीं करता, तो ये सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार इसे सुनिश्चित नहीं करता। निवारक निरोध अधिनियम किस में कटौती करता है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती करता है ये। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में नहीं करता, तो हमारे देश में राज्य धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता।
कौन राजनीतिक समानता पाई जाती है, यानी कि किस में राजनीतिक समानता पाई जाती है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समानता पाई जाती है। किसमें भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो एकल स्तरीय सरकार में, एकल स्तरीय सरकार में भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है।